नमः श्री वर्धमानाय। सम्यक ज्ञान का स्वरूप चल रहा है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान कैसा है। सम्यक ज्ञान जिसको सबसे पहले कहा कि जो ना कम जानता है, ना अधिक जानता है, ना अन्य रूप में जानता है, याथा तथ्यम, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा लोक का स्वरूप है, जैसा आत्मा का स्वरूप है, जैसा धर्म का स्वरूप है, इन सबको याथा तथ्य जैसे का तैसा जानता है। जो जिनवाणी है, आगम है, वह 4 अनुयोगों में विभाजित किया गया है, या जो द्वादशांग है उसको 4 अनुयोगों में आचार्य भगवंतों ने विभाजित किया है। सबसे पहला है प्रथमान योग। प्रथमान योग में महापुरुषों के जीवन चरित्र को बताया जाता है। महापुरुषों के जीवन चरित्र को बतलाते हुए किस तरह से यश अपयश, लाभ हानि, जीवन मरण इत्यादि के प्रसंग में, मान अपमान में उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, यश अपयश की प्राप्ति क्यों होती है, जीवों का परस्पर में संयोग कैसे होता है, मोह राग द्वेष का फल क्या लगता है, शुभ भावों का फल क्या है, अशुभ भावों का फल क्या है और शुद्ध भाव का फल क्या है। इन सब फलों को दिखलाने वाला, जैसे कि हम कोई उदाहरण दे करके समझाते हैं, इसी तरह से आचार्य भगवंत प्रथमान योग में 7 तत्वों का स्वरूप, संसार मुक्ति का स्वरूप, संसार मोक्ष के कारणों का स्वरूप एक उदाहरण दे दे करके समझाते हैं। मानो इस राजा ने ऐसा किया और कैसे नरक में गया, बाद में आकर के कैसे पुण्य का शुभ भाव किए, स्वर्ग में गया, मनुष्य पर्याय में आया, व्रत आदि को धारण किया और आत्म साधना करके कैसे मुक्ति की प्राप्ति की। इन प्रथमान योग के चरित्रों को सुन करके जो सामान्य जन हैं वह बहुत ही प्रभावित होते हैं। उनको वो घटनाएं अपने आंखों के सामने घटित होती हुई प्रतीत होती हैं और उन घटनाओं के आधार से अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं। सम्यक ज्ञान इस प्रकार के निरूपण करने वाले प्रथमान योग को जानता है। सम्यक ज्ञान करणान योग को भी जानता है। करणान योग का स्वरूप क्या है, तो 44 नंबर के छंद में आचार्य देव कहते हैं, लोकालोक विभक्तेर योग परिवर्तेश्च चतुर्गति नांच आदर्शमेव तथा मति रवैति करणान योगम च। क्या शब्द दिया आचार्य ने, आदर्शमेव। आदर्श का मतलब होता है दर्पण। जैसे दर्पण, मैं जैसा हूँ, अगर दर्पण के सामने खड़ा हूँ तो ज्यों का त्यों मेरे नाक, आँख, कान, बाल, गाल, इस पर लगी हुई गंदगी और इस पर लगी हुई लगा हुआ तिलक, ये सब चीज़ें बिल्कुल ज्यों की त्यों दिखाई देती हैं। ऐसे करणान योग कैसा है? करणान योग कि जिसमें लोक और अलोक का विभाग, एक लोक है उसके 3 विभाग हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ऊपर स्वर्ग आदि की रचना, सर्वार्थ सिद्धि की रचना और सिद्धालय। नीचे मध्यलोक हैं, असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, पंचमेरु हैं, नंदीश्वर द्वीप आदि हैं। ऐसे द्वीपों की रचना, भोग भूमियों की रचना, कर्म भूमियों की रचना, इन सबका बहुत विस्तार से वर्णन जिसमें किया गया है। अधोलोक में 7 पृथ्वियाँ हैं, 84 लाख नरक हैं, 7 नरक भी कह दिए जाते हैं। ऐसे जो बिल हैं वो नरक हैं, वहाँ की आयु का वर्णन, वहाँ की भूमि का वर्णन, वहाँ के सर्दी गर्मी के वर्णन, इन सब का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन सब का वर्णन जिसमें किया जाता है, लोकालोक का वर्णन करने वाला। और जो काल परिवर्तन होता है, ये काल परिवर्तन भी इस करणान योग का विषय। 6 उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी के 6 काल होते हैं, अवसर्पणी के 6 काल होते हैं, जो दुखमा से चालू होकर के सुखमा पर संपन्न होते हैं, सुखमा से चालू होकर के दुखमा तक आते हैं। गिनती के अनुसार हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां काल कह देते हैं। इन सब कालों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सुखमा कैसी भोग भूमि होती है, फिर सुखमा होता है, फिर सुखमा दुखमा होता है, फिर सुखमा होता है, दुखमा है, दुखमा काल। अभी ये दुखमा काल चल रहा है, पंचम काल। अब दुखमा आएगा, 6वां काल, बहुत दुख। फिर उत्सर्पणी काल प्रारंभ होगा, माने ऊपर जाने वाला, तो दुखमा काल 6ठा काल होगा, फिर दुखमा काल होगा, फिर दुखमा सुखमा होगा, फिर सुखमा काल होगा, फिर सुखमा काल होगा।
ऐसे 6 कालों का परिवर्तन, उसमें होने वाली व्यवस्थाएं, उन सब का वर्णन जिसमें होता है। 4 गतियों का वर्णन जिसमें होता है, मनुष्य गति, त्र्यंच गति, देव गति, नरक गति। इन गतियों की व्यवस्थाएं, गतियों की आयु, गतियों की स्थिति, इन सब का वर्णन जिसमें होता है वह करणान योग है। सम्यक ज्ञान ऐसे करणान योग को भी जानता है। किन्हीं किन्हीं आचार्य भगवंत ने करणान योग में कर्मों के बंध, उदय, स्थिति आदि को भी लिया है। 8 प्रकार के कर्मों का जो वर्णन आदि होता है, उन कर्मों के बंधन योग्य जो भाव होते हैं, उनकी स्थिति, उदय, अनुभाग इत्यादि के प्रकारों का बहुत विस्तृत वर्णन है। उसे भी करणान योग में लेते हैं, और यहाँ पर उसको नहीं लिया गया है। किन्हीं आचार्यों ने उसे द्रव्यान योग में लिया है, क्योंकि वो जीव के परिणाम है। चारों योग में कहीं भी लिया जाए उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। हमें तो जो जानने में विषय आवे, पढ़ने सुनने में विषय आवे, और उससे हमारे जीवन में परिणमन हो, जीवन में परिवर्तन हो, यह कोई विवाद का विषय नहीं समझ लेना कि सब आप यहाँ तो कहा ही नहीं गया है, और आप लोग जो कर्मों का वर्णन है, कर्मों के बंधन के जो भाव हैं, उनको करणान योग का कहते हो, फिर व्यवहार न्याय का कथन कह के हे कर देते हो। भाई किन्हीं आचार्यों ने, विद्वानों ने उसे करणान योग में शामिल किया, किसी ने द्रव्यान योग में शामिल किया। क्या अंतर पड़ता है? कौन सा अनुयोग पढ़ने योग्य नहीं है? और रही बात नयों की अपेक्षा से बात, वह तो जहाँ पर भी संयोग और संयोगी भावों की तरफ से कथन है, 2 द्रव्यों को कर्ता कर्म बतलाया जाएगा, 2 द्रव्यों में भोक्ता भोग्य बतलाया जाएगा, 2 द्रव्यों में कोई भी संबंध बतलाया जाएगा, वहाँ व्यवहार न्याय ही लागू होता है। तो जो 8 प्रकार के कर्म हैं वो तो कार्मण वर्गणा के हैं। अब वो जीव के कहे जाएंगे, जीव ने उनको बांधा, जीव ने उनका फल भोगा, तो ये सब व्यवहार न्याय का ही कथन होगा। चाहे वह करणान योग में विवेचन किया जाए, चाहे वह द्रव्यान योग में विवेचन किया जाए। एक द्रव्य के कारण कार्य संबंध बतलाया जाएगा, वही कारण वही कार्य, द्रव्य कारण पर्याय कार्य, तो वह निश्चय न्याय का कथन कहलाने लगेगा। और इसमें भी भेद किया गया तो यह भी व्यवहार न्याय में चला जाएगा, ना कोई कर्ता ना कर्म, वह परम शुद्ध निश्चय न्याय का विषय हो जाएगा। इसलिए नयों की विवक्षा अलग समझना। तीसरा अनुयोग आचार्य देव कहते चरणान योग है। इस चरणान योग को भी सम्यक ज्ञान जानता है। सम्यक ज्ञान की बलिहारी है, वह ज्ञान सूर्य है जिसमें सब कुछ यथावत परिभाषित होता है, परिलक्षित होता है। देखिए क्या है चरणान योग। ग्रह मेद्य नगाराणाम चारित्रोत्पत्ति वृद्धि रक्षांगम चरणान योग समयम सम्यक ज्ञानम विजानाति। सम्यक ज्ञान चरणान योग रूपी समय को भी जानता है, जिसमें ग्रह मध्य, जो ग्रह में रहने वाले हैं, और जो अनगार हैं, सागार और अनगार। आगार का मतलब घर, जो घर में रहने करके धर्माराधन करने वाले हैं, और जो ग्रह त्याग करके धर्माराधन करने वाले हैं। घर में रह करके धर्माराधन करने वाले ऐसे श्रावक, और ग्रह त्याग करके करने वाले मुनिराज, उनके अणुव्रतों का, महाव्रतों का, अणुव्रतों के साथ गुण व्रत, शिक्षा व्रत, उनके अतिचार इत्यादि उनकी भावनाएं व्रतों की, इन सब का वर्णन, और मुनिराजों के 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, उनकी आहारचर्या, उनका गमनागमन, 28 मूलगुण, इन सब का बहुत विस्तार है वर्णन। इन सब का वर्णन जिसमें किया जाता है, समाधि मरण तक, संलेखना तक का प्रकरण जहाँ पर होता है, और संलेखना क्या कहें, जहाँ पर गुणस्थानों में बढ़ते हुए और सिद्धत्व तक की प्राप्ति जहाँ पर हो रही है, इन सब गृहस्थ और मुनियों के आचार का, उसे ही हम कहेंगे श्रावक आचार और मुनि आचार का, बहुत विस्तृत, विशद, स्पष्ट वर्णन चरणान योग में होता है। ऐसे चरणान योग को सम्यक ज्ञान जानता है। हम समझ सकते हैं कि अगर हमें ये श्रावकाचार का भी पता नहीं है, मेरा जैनाचार क्या है, श्रावकाचार क्या है, कुलाचार क्या है, किस तरह से हमें प्रमाद रहित क्रियाएं करना चाहिए, किस तरह हमें अहिंसा धर्म का पालन करते हुए श्रावकाचार का जीवन जीना चाहिए, अगर हमें ये पता नहीं है तो अभी हमने चरणान योग नहीं पढ़ा, हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, क्योंकि चरणान योग को जानता ही नहीं है।
श्रद्धावान नहीं है, हम विवेकवान नहीं है, क्रियावान नहीं है, हमारे श्रद्धा का श्रद्धेय कौन हो? हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, हमारे पढ़ने योग्य विषय क्या है, हमारे विशुद्धि लाने योग्य विषय क्या है, इन विषयों को भी नहीं जानते हैं तो अभी हमारा ज्ञान चरणानुयोग का जानने वाला नहीं है। और हमारा आचरण यदि हमारा शुद्ध नहीं तो कल्याण हमारा कैसे हो, ये विचारने योग्य है। अब द्रव्यान योग के बारे में कहते हैं 46 नंबर का छंद। जीवा जीव सुतत्वे पुण्या पुण्ये च बंध मोक्षौ च द्रव्यान योग दीपः श्रुत विद्यालोक मातनुते। आचार्य देव कहते हैं जिसमें जीव और अजीव का, पुण्य और पाप का, बंध और मोक्ष का, यह संक्षेप में कह दिया। इसी को हम कह सकते हैं जिसमें 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, उनकी परिभाषाएं, उनके भेद, उनके प्रभेद, उनका स्वरूप जिसमें बहुत विस्तार से बतलाया गया है, वह द्रव्यान योग कहलाता है। ऐसे द्रव्यान योग को भी सम्यक ज्ञान बहुत भली भांति जानता है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान किसको कहा गया है कि जो चारों अनुयोगों को जानने वाला है। संक्षेप में कहना है तो कि सम्यक ज्ञान वह है जो सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा बताए गए द्रव्यों का, तत्वों का, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ना कम जानता है, ना अधिक जानता है, ना विपरीत जानता है, यथार्थ रूप में जानता है, उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। आप और हम सब आगम के आधार से ऐसा सम्यक ज्ञान प्रकट करें। हम आगम के आधार से 7 तत्वों का स्वरूप जाने, गृहस्थाचार को भी जाने, मुनियों के आचार को भी जाने, लोकालोक को भी जाने, और अधिक बुद्धि काम ना करती हो तो इसके लिए जो हमारे आचार्यों ने पुराण लिखे हैं उन पुराणों को पढ़ें। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण हैं जिनको महापुराण, उत्तर पुराण भी कहा जाता है। अन्य चरित्र हैं, श्रेणिक चरित्र, सुकमाल चरित्र, सुदर्शन चरित्र, पांडव पुराण इत्यादि पुराणों का हैं, उनको पढ़ें। आधुनिक भाषा शैली में भी छोटी छोटी कहानियाँ लिखी गई हैं। जैन कथा संग्रह में जैन धर्म की कहानियों के नाम से अलग अलग पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है, हम पढ़ें। मित्रों, छल ग्रहण ना करें। आज हिंदी में बिल्कुल अत्याधुनिक भाषा में शिक्षाप्रद 5-5, 7-7 पेज में वर्णन करने वाली कहानियाँ लिखी हैं। पूरे 24 तीर्थंकरों का वर्णन पढ़ना हो और अध्यात्म की शिक्षा भी लेनी हो तो 24 तीर्थंकर पुराण हैं, बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, पढ़ना चाहिए। बोधि समाधि निधान नाम की एक पुस्तक है जिसमें बोधि के बारे में हमने पढ़ा था। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो भंडार है उनमें कहानियाँ वर्णन की गई हैं। पुराने पढ़े तो आराधना कथा कोश है, पुण्याश्रव कथा कोश है, जो भी आप पढ़ सकते हो अवश्य पढ़ें और अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान रूप में परिणमित करके अपने जीवन को पवित्र करें, निर्मल करें, आनंद लें।